कि राफेल बेटर है कि LCA Mark II है बेटर है, LCA Mark I LCA Mark II में क्या अंतर है, थोड़ा सा ही फर्क होगा। तो भारत का जो सबसे बेहतरीन फाइटर बनने वाला है 4.5 जनरेशन का, वो LCA Mark II होगा। आइए उसके ऊपर बात करते हैं आज। LCA Mark II को लेके बहुत दिनों से चर्चा है कि इसमें क्या अंतर है LCA Mark I से, ये राफेल के कंपैरिजन में कैसा है, पाकिस्तान के JF-17 J-10 के मुकाबले कहाँ है, इसमें कितने इंडिजिनस कंपोनेंट लगे हैं, इसमें रडार कौन से हैं, इसमें वेपन्स कौन से लगेंगे, क्या ये फॉरेन वाले वेपन्स को यूज कर सकता है। इन सब चीजों पे अगले कुछ मिनटों में बात करते हैं। ये जो भारत की बैकबोन बनानी है, क्योंकि हमारे जो जैगुआर्स हैं, जो मिराजेस हैं, जो MiG-29 हैं, जो फेज आउट होंगे, वो जो लाइव उसकी जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तेजस Mark II से पूरी करेंगे। अब इंजन को लेके भारत और अमेरिका के बीच में जो चर्चा चल रही थी वो ऐसी थी कि ये प्राइस को लेके और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना है भारत को में, उसको लेके कई जगह पे सहमति नहीं बन रही थी। बट उसको असाइड रखते हुए ये एक बहुत ही सक्षम और अच्छा जहाज है। ये Mark I से करीब 2-2.5 मीटर लंबा है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें G404 इंजन है, इसमें G414 इंजन है। उसके अंदर जो वेट उठाने की क्षमता है वो करीब 4 टन ज्यादा है। मैक्स टेक ऑफ वेट Mark I का इज अराउंड 13.5 टन और इसका 17.5 टन के करीब है। और इसके अंदर जो वेपन कैरिंग की कैपेसिटी है Mark II में, वो Mark I से कहीं ज्यादा है। सबसे जरूरी चीज जो इसके अंदर रडार लगा हुआ है वो इंपोर्टेड है LCA Mark I में, बट LCA Mark II में भारत का DRDO का बना हुआ उत्तम AESA रडार है। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट है, जो Mark II है जो कि भारत वायुसेना का बैकबोन बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसमें हमारे पास फ्यूजलाज बड़ा है, हम ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, उसके अंदर इंजन मोर पावरफुल है, डिफरेंट रडार है, ज्यादा इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकते हैं, वेपन के हार्ड पॉइंट्स ज्यादा हैं। ये इंजन जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बहुत ही सक्षम है। ये जो लद्दाख में जो एयर रेयरर है हमारी, उसमें थिन एयर के लिए 414 एक बेटर इंजन है, जिसकी थ्रस्ट टू वेट मेंटेन करना बहुत इजी है। Mark I में जो सुपरसोनिक स्पीड पे जो एयरक्राफ्ट जाता है वो ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, बट जो Mark II है उसके अंदर जो सुपरसोनिक के लिए जो क्षमता है वो कहीं ज्यादा है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि वेपन्स कैरिंग कैपेसिटी भी इसमें ज्यादा है और एक्स्ट्रा थ्रस्ट के कारण ये बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। बट क्वेश्चन ये है कि 80% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत जी से मांग रहा है वो भारत को देगा कि नहीं देगा, कितने प्रतिशत देगा, और जो कॉस्ट ओवररन्स कह रहे हैं उसको भारत कैसे आने वाले दिनों में नेगोशिएट करता है जी के साथ, ये एक सिचुएशन बनती है। आइए कुछ मिनट AESA रडार पर बात करते हैं, जो कि उत्तम रडार के नाम से जाना जाता है और ये DRDO ने बनाया है। ये रडार जो होता है ये जहाज की आंखें होता है ये, और जितना अच्छा रडार होता है उतना ही ये पावरफुल फाइटर माना जाता है। जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे होता है इस जहाज में, ये एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है AESA रडार का। एंड ये जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं टारगेट्स एंड एयरक्राफ्ट, उनको एट ए गिवन टाइम स्कैन कर सकता है। तो कंपैरिजन के लिए LCA Mark I में इजरायली ELM 2023 रडार लगा है, अच्छा है बट इंपोर्टेड है, और इस पे हमारे को अगर अपग्रेड करना है या कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें इजराइल के पास जाना पड़ेगा। उत्तम रडार जो Mark II में लगा है वो हमारा अपना है और हम इसको खुद अपग्रेड करेंगे और ये टेक्नोलॉजी भी हमारी है। तो रशिया के Su-57 पे AESA रडार है, अमेरिका के AF-F35 पे AESA रडार है, फ्रांस के रफाल पे AESA रडार है और चाइना के J-20 पे भी AESA रडार है एंड LCA Mark II पे भी AESA रडार ही लगेगा। तो लेकिन इसकी रेंज क्या है ये अभी ओपन डोमेन में नहीं है, लेकिन DRDO के पब्लिश पेपर्स के हिसाब से ये 100 किलोमीटर से ऊपर एयर टू एयर जो डिटेक्शन करता है, और जो कि JF-17 और जो KLJ-7A जो रडार्स हैं
उनसे कंपेरेबल है या उससे बेटर है। जो वेपन सूट है इसमें वो एयर टू एयर में एलसीए मार्क टू में जो डर्बी है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज उसमें काम करती है। ये मार्क 1 में भी लगेगी, मार्क 2 में भी लगेगी और ये बहुत ही पोटेंट वेपन है। दूसरा एयर टू एयर में जो एस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि हमारी अपनी है डीआरडीओ की सेल्फ निर्मित, ये इस पे फिट होगी और जिसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर से ऊपर है और ये इसके साथ इंटीग्रेट होगी। ये क्रिटिकल है क्योंकि इंडिजिनस वेपन्स मतलब एनिमी की इंटेलिजेंस को कोई लीक नहीं करेगा और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं एक्सपोर्ट की और ना ही कोई एडवांटेज है एनिमी को क्योंकि हमारा खुद का भारत का निर्मित है। जो एयर टू ग्राउंड वेपन है हैमर जो कि फ्रांस के साफरान ग्रुप का वेपन है जो हाईली एजाइल और मॉड्यूलर म्यूनिशन है। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आईएनएस, लेजर, आईआर और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन उसके तहत काम करता है। ये भी इस जहाज में फिट हो सकता है। इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर है और 500 से 1000 किलो का इसमें वॉरहेड की ऑप्शंस हैं भारत के पास। जो ब्रह्मोस एनजी है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, ये एक गेम चेंजर है। ये ब्रह्मोस से करीब 50% लाइटर है और ये तेजस मार्क 2 पे फिट हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए भारत का सबसे पोटेंट वेपन जो ब्रह्मोस है वो अपने ही भारत के निर्मित तेजस मार्क 2 पे जब फिट होगा तो ये स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को फंडामेंटली ऑल्टर करेगा और ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए नंबर्स पे बात करते हैं। आईएफ ने ऑफिशियली 83 तेजस मार्क 1 अल्फा ऑर्डर किए हैं एचएल को और 108 तेजस मार्क 2, तो टोटल मिला के 191 एयरक्राफ्ट भारत ने एचएल को ऑर्डर किए हैं। ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि मिराज 2000 जैगवार और मिग 29 को रिप्लेस करेगा। मतलब आईएफ के कुछ दिनों बाद जो मेन अगर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है जिस पेस पे भारत प्लान कर रहा है तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी इस जहाज की। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि एचएल का जो प्रोडक्शन रेट है जहाज बनाने का वो इतना अच्छा नहीं रहा इन द पास्ट। दो उन्होंने अपनी और लाइंस लगाई हैं और वो करीब 8 से 10 एयरक्राफ्ट इस टाइम एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं एचएल, जिसकी अगर डिलीवरी टाइम लिया जाए तो करीब 16 से 18 साल लगेंगे इतने जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसी को डेवलप करने के लिए। क्या हम 16 से 18 साल जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर्स हैं उसको खींच सकते हैं? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। बट कहीं ना कहीं भारत को इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और हमारी जो क्षमता की कैपेबिलिटी है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। और नासिक और बेंगलुरु प्रोडक्शंस में इन्होंने, मैं पढ़ रहा था, करीब 4000 नए एचएल ने इंजीनियर्स हायर किए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स किए हैं, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया है, बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन किया है टू इंडिजनाइज द मेजर इक्विपमेंट। बट ये सब का सब जो कोलैबोरेशन है, चाहे वो टाटा एडवांस के साथ है, चाहे वो एलएनटी के साथ है, चाहे वो भारत फोर्ज के साथ है, ये कैपेबिलिटी तभी बढ़ा पाएगा कि अगर एचएल अपनी फाइनल असेंबली लाइन की क्षमता बढ़ा सके। और अगर साइड बाय साइड देखा जाए तो जो JF-17 है उसमें चाइनीज WS-13 इंजन लगा है, जबकि तेजस में G414 लगेगा। और 414 बेटर है, रिलायबल है, हायर थ्रस्ट है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो JF-17 है उसमें KLJ-7A AESA रडार लगा है और भारत के जो तेजस बनेंगे उसमें भारत का ही निर्मित उत्तम AESA रडार लगेगा। इंडिजिनस होने के कारण भारत को इस चीज में एडवांटेज है। एयरफ्रेम दोनों जगह कॉम्पोजिट लगे हैं एंड जो लाइटर स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ मोर कॉम्पोजिट मटेरियल वो तेजस का है। तो ऑनेस्ट असेसमेंट में तेजस JF-17 ब्लॉक 3 का जो एयरक्राफ्ट है उससे बहुत पैरामीटर्स में अच्छा है और ये एक्चुअली एक वर्ल्ड क्लास फाइटर है जो कि इंडिजिनस कंपोनेंट रहेगा जब तक भारत का इंजन डेवलप होता है कावेरी, जिसपे काम स्टार्ट हो गया आफ्टर बर्नर रेंज में। तो उम्मीद है कि भारत जब तक ये अगले 4 से 5 सालों में तेजस मार्क 2 बना सकता है तब तक हमारा इंजन जो कि आफ्टर बर्नर रेंज में अभी स्ट्रगल कर रहा है इंडिजिनस, वो भी किसी हद तक आगे बढ़ जाएगा एंड सब्सिक्वेंट डिजाइनिंग उस इंजन के बेसिस पर रहेंगे, चाहे वो टेड BF है या आर्म का मार्क 2 है
इस पे बात चल रही है। तो मेरी समझ से इतनी जानकारी मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।